बीपीएससी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम लोग इसका सख्त विरोध करते हैं। विधानसभा का संविधान ये कहता है कि आर्टिकल 14 और 19 का वायलेशन हुआ है। बजट सत्र चल रहा है और आज बजट पर चर्चा आज से शुरू होनी है और नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड के सदन में बीपीएससी का मुद्दा उठ रहा है। कांग्रेस के विधायक है मुन्ना तिवारी जी, बीपीएससी का मामला उठा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल उठा रहे हैं। सदन से लेके सड़क तक इस मांग को हम लोग सशक्त रूप से मांग उठा रहे हैं। जो बीपीएससी की परीक्षा रद्द की गई है, ये बहुत बड़ा धांधली हुआ है। पेपर लीक का मामला है, ये धांधली हुई है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम लोग इसका सख्त विरोध करते हैं। नहीं, कल आप लोग जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोल रहे थे उस समय भी सवाल पूछ रहे थे कि बीपीएससी का पेपर बिल्कुल 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 ये उठ रहा है मुद्दा और ये कांग्रेस का अहम मुद्दा है। बीपीएससी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम लोग इसका सख्त विरोध करते हैं। सड़क से लेकर सदन तक हम लोग इसका विरोध करते हैं। पेपर सही में बेच दिया गया है? बेच दिया गया है, बेचा गया है और ऐसी धांधली होती रही बिहार में तो इसका परिणाम आने वाले समय में बहुत अच्छा नहीं होगा। इसका दुष्परिणाम 2025 में यहाँ की जनता और यहाँ के छात्र नौजवान देंगे। नहीं, आप लोग आयोग पे भी आरोप लगा रहे हैं, सरकार पे भी आरोप, जवाब नहीं मिल रहा है आप लोगों को। कौन जवाब देने वाला है? ना आयोग जवाब दे रहा है, ना सरकार जवाब दे रही है। बीपीएससी पर बहस होनी चाहिए सदन में। हम लोग ये मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी खड़ा होकर इस पर अपनी अभिव्यक्ति दें। हाँ, चलिए देखिए, बीपीएससी को लेकर बहस होना चाहिए। देखिए, तमाम जो विधायक है उनसे हम बात कर रहे हैं और किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। रूप से कहना है कि एक टेस्ट के लिए एक परीक्षा होनी चाहिए और दो परीक्षाओं से आप ये देख रहे हैं कि पहले जो 3 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया है उसका रिजल्ट मात्र 6% है और दूसरी परीक्षा जो हुई उसमें 6000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया और उसका रिजल्ट 20%। तो ये भेदभाव है, दो परीक्षाओं से भेदभाव विद्यार्थियों के साथ किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, इस भेदभाव को भारत का संविधान ये कहता है कि आर्टिकल 14 और 19 का वायलेशन हुआ है। तो इसमें संविधान के इस आर्टिकल का वायलेशन भी हुआ है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द होना चाहिए। पर आपके नेता राहुल गांधी भी इसको लेकर सवाल उठाए, पटना है तो उन छात्रों से भी मिला पर वो कुछ हुआ नहीं। भाई, हमारे नेता राहुल गांधी तो हमेशा संविधान की रक्षा की बात करते हैं और इस परीक्षा में संविधान का वायलेशन हुआ, उनके समझ में साफ साफ बात ही आई। इसलिए इस परीक्षा को रद्द करने, विद्यार्थियों का साथ देने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी खड़ा है। लेकिन वहाँ भी केंद्र में जो सरकार है और यहाँ जो डबल इंजन की सरकार है, ये संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप काम ही नहीं करती। लगातार हमारे नेता राहुल गांधी जी संवैधानिक व्यवस्था को कायम रखने के पक्ष में है, तो इस लिहाज से वो आए और लड़कों को के साथ जो सहानुभूति दिखाए। आप लोग कल सदन में पूछ रहे थे कि पेपर आपने बेच दिया, पर सत्ता पक्ष के लोग जवाब नहीं दे रहे। सत्ता पक्ष के लोग जवाब कहाँ से देंगे? उनके पास इसका क्या जवाब है? सरकार उनकी है, व्यवस्था उनकी है, तो इनकी व्यवस्था इसलिए गड़बड़ है कि इनका जो इकबाल और प्रताप है सरकार का, वह कमजोर हो गया है, इसलिए ये इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। विधायक जी, ऐसा नहीं लग रहा कि विपक्ष का जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब नहीं आ रहा है सरकार की ओर से? बिल्कुल, सरकार जनहित के मुद्दे जब विपक्ष उठाता है तो सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है। सरकार गोल मटोल दाएं बाएं घुमा फिरा के अपना बिल और फलाना ठिकाना पास कराने में विश्वास रखती है, इससे आगे कुछ नहीं। चलिए देखिए किस तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं वो बीपीएससी के मुद्दे को लेकर सदन में प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो सरकार से सवाल पूछते हैं उसका जवाब भी नहीं मिलता है। किस तरीके से कांग्रेस के विधायक अपनी बातों को रख रहे थे, वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ?
अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।